जिस वक्त हमारा मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होता है और जिस वक्त एक महिला अपने गोद में बच्चा लेके यहाँ से जाती है, हमारा मन हल्का हो जाता है। और मेरे सब दोनों बच्चे, बहू, दामाद सब डॉक्टर हैं। तो पारिवारिक तो नहीं था, लेकिन मेरा पारिवारिक हो गया। मेरे चाचा भी डॉक्टर थे, तो अपने दादा और चाचा की प्रेरणा से मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। इसलिए मैंने इंटर में बायो वर्ग लिया और भाग्य से, बड़ों के आशीर्वाद से, अल्लाह के करम से मैं प्रथम प्रयास में पीएमटी में सेलेक्ट हुई। पहले तो निश्चेदना विज्ञान में अपना स्पेशलिटी की थी, लेकिन बाद में मैंने लखनऊ से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की भी ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके दोनों ही प्रैक्टिस करी। 11 मई 1982 से मेरा हॉस्पिटल यहाँ पर खुला था, जो पहले 3 छोटी सी दुकानों में था। छिपटेहरी में, जो कि मेरे ससुर जी की दुकानें थी, वहाँ से हमने प्रारंभ किया। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी, मात्र 10,000 रुपये थे। लेकिन अगर आप जीवन में निश्चय कर लें और मेहनत करें और कठिन तपस्या करें तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे, छोटा छोटा प्रयास करके हमने धीरे धीरे अपने अस्पताल को बढ़ाया। हमने बहुत मेहनत की, किसी से पैसे नहीं लिए, ना अपने पिता से, ना डॉक्टर साहब के पिता से, और किसी भी भ्रष्टाचार से हमने पैसा नहीं लिया। भोजन छोड़ना पड़ता है, अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, मनोरंजन छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमारा जीवन तो मरीज के साथ बंध गया है। हमारी शादी हो गई मरीज के साथ। डॉक्टर बनने के बाद आपका जीवन जो है वो आपके मरीजों के लिए होता है। मैं अपने डॉक्टर साहब को देखती हूँ जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मरीज देखते हैं, और जब मैं कभी उनसे नाराज हो जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं अपने दरवाजे पे किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। तो डॉक्टर की जिंदगी यही होती है। विदेशों में डॉक्टर सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता है। हम जो है वो एक एक दिन में 100, 50, 200 मरीज देखते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में इतनी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो हम लोग को प्राइवेट में देखना पड़ता है। कुछ डॉक्टर हैं जो मैल प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कमीशन की प्रैक्टिस जो आजकल डॉक्टरों में चल रही है कि आप हमारे पास मरीज लेके आइए, हम आपको कमीशन में 1,000 रुपये देंगे। आप अपनी योग्यता के हिसाब से मरीज की इच्छा पे छोड़ दीजिए कि मरीज आपके पास आए। थी तो वो गर्भवती महिला, 9 महीने का गर्भ था, वो चेकअप कराने के लिए आई। मैंने जब चेकअप कराने के लिए लिटाया उसको, तो जहां भी मैं हाथ रखूं वो अभी तो वो लेबर पेन में भी नहीं थी, मैंने इधर रखा, ऐसे कर गई, इधर जहां भी हाथ लगाया तो वो कराने लगी। मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है? तो कहने हाँ, मैं बाथरूम में गिर गई थी तो मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा चला बाथरूम में कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो, मैं देखूं। तो वो कहीं गिरी नहीं थी। दहेज के लिए उसको इतना बेल्ट से मारा गया था कि उसके पीठ पे निशान थे। उसके बाद वो इतना रोई, उसने अपने सारे सुख दुख मेरे साथ शेयर किए। फिर उसने कहा कि मेरे पिता को इतना समझ में नहीं आया कि दहेज दे के शादी करने से दहेज लेने वालों का मुंह कभी नहीं बंद होता। काश उन्होंने आपकी तरह मुझे पढ़ा लिखा के सक्षम बनाया होता, अपने पैरों पे खड़ा किया होता, तो आज मैं भी सम्मान का जीवन व्यतीत कर रही होती। शिक्षा, सुरक्षा उसके लिए है, हम लोग लड़कियों को गोद लेते हैं शिक्षा के लिए। वो लड़कियां जो पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती, उनको हम जब से लेते हैं उनको अंत तक पढ़ाते हैं, जब तक वो पढ़ती हैं। तो 7 साल करीब हो गए हमको, और हमारा ये संस्था चिराग फाउंडेशन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है। हमें अच्छे काम के लिए 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम अपनी प्राथमिकताएं पूरी कर लेते हैं, अपने जीवन की सब कामनाएं पूरी कर लेते हैं, तो समाज के प्रति भी हमारा कोई उत्तरदायित्व होता है, जो सब कोई धीरे धीरे करके निभाए, तो फिर देश भी बदलेगा, बांदा भी बदलेगा। 7-8 साल पहले मैं अपनी प्रथम काव्य संग्रह मरुस्थल का नीर प्रकाशित कर चुकी हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है
और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है कि मेरी कविता के किताब में जो शुभकामना संदेश है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कवि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का है। जन पर बिटिया के कोई आंसू ना बहाएगा, बोझ समझकर उसको डोली में न बिठाएगा, अपनी आकांक्षाओं की चिता जलाए, ना कोई कन्या रोएगी, ना दहेज दानक की बलि वेदी पर कोई बिटिया खोएगी। अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या की हो, चाहे दहेज की हो। किसी भी दहेज लेने वाले से शादी मत कीजिए। जिसने भी आके आपके पिता से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मांगा, उसको भगा दीजिए। मैंने अपनी बेटी की शादी की, एक भी दहेज नहीं दिया, और बहू की जो शादी की है तो दहेज में एक सुई भी नहीं ली।